आइए हम पढ़ते हैं क्लास 10 का सीबीएसई का पॉलिटिकल पार्टीज लेसन नंबर 6 इन civics. We'll learn now political parties. First of all, it is very important that what is mean by political party. तो political party क्या होती है? Political parties are easily one of the most visible institution in a democracy. For most ordinary citizen, democracy is equal for political parties. Political parties ये ऐसी institutions होती हैं हमारे गणतंत्र में कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए डेमोक्रेसी में सारी पॉलिटिकल पार्टीज इक्वल होती है. व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी? तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट. तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज में ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आते हैं, वे इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं. तो हमेशा यही होता है, जिनके विचार एक होते हैं वे लोग इकट्ठा आते हैं. यहाँ पे वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज में लोग इकट्ठा आते हैं, साथ में ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और पावर में आते हैं, सरकार बनाते हैं. ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव सम प्रोग्राम एंड पॉलिसी. अब सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी होती हैं, इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज प्रोग्राम लाती हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, एंड ट्राई टू शो देयर पॉलिसीज बेटर देन अदर पॉलिटिकल पार्टीज. नाउ एक बात याद रखना कि समाज में पॉलिटिकल पार्टी का रोल क्या होता है. तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? वे समाज में लोगों के लिए प्रोग्राम पॉलिसी लाती हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो भी प्रोग्राम पॉलिसी लाती हैं, ये ट्राई टू शो करती हैं कि हमारी प्रोग्राम पॉलिसी ये काफी अच्छी है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से. तो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में बेटर प्रोग्राम पॉलिसी लाती हैं. दे सीक टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू द इलेक्शंस. और इलेक्शन के समय अपनी पॉलिसी के थ्रू लोगों का सपोर्ट जीतना चाहती है, इलेक्शन जीतना चाहती है, और लोगों में बताना चाहती हैं कि हम अगर सरकार में आते हैं तो आपके लिए अच्छे काम करेंगे, अच्छे रोल अदा करेंगे और आपको बेटर लिविंग कंडीशन देंगे. पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी. आप देखो, पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हमारे समाज के अंदर कुछ डिवीजन भी हो जाता है. ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज फेवर इन सर्टेन पार्ट ऑफ सोसाइटी, सो दे आर इन्वॉल्व पार्टनरशिप. अब क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए काफी सपोर्ट करते हैं, और वो दूसरे ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लिए काम नहीं करते. जैसे अगर आप देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी जो है, आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है, वो बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए या जो भी माइनॉरिटीज है उनके लिए काम करती हैं. अब बीजेपी पार्टी जो अखंड भारत की मनोकामना रखती है, हिंदुत्व वाली पार्टी है, और ऐसे ही बीएसपी पार्टी जो बैकवर्ड क्लास के लिए लोगों के लिए काम करती है, वर्कर्स के लिए काम करती है. तो पार्टी ये समाज के अंदर ये डिवीजन ऑफ सोसाइटी करती हैं, और पर्टिकुलर जो क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनके लिए काम करना चाहती है. हर पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य ये होता है कि समाज का कल्याण हो. अ पार्टी इज नोन बाय इट्स पॉलिसी हुज इंटरेस्ट गिव इम्पोर्टेंस. एक पॉलिटिकल पार्टी वो अपने पॉलिसी से जानी जाती है और वो अपने डिफरेंट पॉलिसी को इम्पोर्टेंस देती है. अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वे सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए काम करना चाहती है, उनके लिए वेलफेयर लाना चाहती है. अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए, डिस्क्राइब द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. अब पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं? 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स. अब देखो, पॉलिटिकल पार्टीज में हमने देखा कि यहाँ पे लीडर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. लीडर्स नहीं है तो हम किसके लिए योजनाएं, लीडर्स नहीं हो तो लोगों को मोटिवेट करेगा, अच्छी स्कीम, वेलफेयर प्रोग्राम कौन किसके लिए लाएगा. देन एक्टिव मेंबर, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उस पार्टी के जो मेंबर्स एक्टिव हो गए तो वो पार्टी के लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, हमारी पार्टी कैसी बेटर है और कैसे अच्छी जो भी आपकी समस्या है कैसे सॉल्व करेगी, ये बताना चाहती है. और देन लास्ट वन, द फॉलोअर्स आपके बढ़ने चाहिए. मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें जनता जनार्दन जो है वो आपके साथ में आना चाहिए, आपके लिए काम करना चाहिए, उनका विश्वास आपके पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए. देन मूविंग अहेड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब एनी
5 मेजर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब फंक्शन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया जाता है कि फंक्शंस क्या है। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो क्या क्या फंक्शन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ पॉलिटिकल पार्टीज contest election, they put forward policy and program. See, political parties play a major role in making laws. Parties form and run government. अब हम एक एक टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे। पार्टीज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं। सी, फर्स्ट रूल इज द पॉलिटिकल पार्टी टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। इलेक्शन लड़ना ये पॉलिटिकल पार्टी का एक मेजर रोल होता है। अब देखते हैं कि आप अलग अलग पार्टियां होती हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो हर इन लोकसभा इलेक्शन, आप जानते हो लोकसभा इलेक्शन में हर 5 साल के बाद में इलेक्शंस होते हैं हमारे देश के अंदर। तो जब भी इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शन कमिश्नर ईसी जो हमारा है, हर स्टेट के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है इनके अंदर जब इलेक्शंस हेल्ड होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में हमें इलेक्शन लड़ते हैं और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो भी उनके साइन सिंबल है वो लोगों तक पहुँचते हैं और पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं। दे पुट फॉरवर्ड पॉलिसी एंड प्रोग्राम। अब हर पार्टी जो होती है लोगों के लिए प्रोग्राम पॉलिसी, समाज का कल्याण करना चाहती हैं, बेटर पॉलिसी लाना चाहती है और इट ट्राई टू शो दैट आवर पॉलिसी एंड प्रोग्राम दैट इज बेटर देन द अदर पार्टीज। पार्टीज प्ले मेजर रोल इन मेकिंग लॉज। आप जानते हो लॉज हमारे कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट क्या करता है? पार्लियामेंट में हमारे एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते क्या है? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे लिए नए नए कानून बनाते हैं या जो हमारी समस्या होती है उनको ट्राई टू सॉल्व करने का काम वो करते हैं। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टियां सरकार बनती हैं और वो लोगों के लिए काम करती है। हम जानते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, अभी नए नए पार्टीज उभर के आ रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, और भी नए पार्टीज आ रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज में अभी हमारी खुद की सरकार वो आना चाहते हैं, लोगों के लिए कल्याण करना चाहते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज का यही रोल होता है कि लोगों के लिए कल्याण करे, लोगों के लिए अच्छा काम करे। और इस पर टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक। उसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो डिफीटेड पार्टीज क्या करती है? नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ डिफीटेड पार्टी? डिफीटेड पार्टीज इन द इलेक्शन प्ले इट्स रोल ऑपोजिशन पार्टी इन पावर। नाउ वी हैव सीन दैट पॉलिटिकल पार्टीज में जो एक मेजॉरिटी पार्टी होती है जो इलेक्शन जीतती है और उससे थोड़े कम वोट वाली जो सरकार होती है जो इलेक्शन में हार जाती है वो डिफीटेड पार्टीज होती है। अब डिफीटेड पार्टीज इलेक्शन में ऑपोजिशन पार्टी का रोल अदा करती है। नॉट दोज आर डिफीटेड पार्टीज इन इलेक्शन, दे प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन एंड दे केम इन पावर। Now parties provide people access to government, machinery and welfare schemes necessary for the political parties. We know that political parties में सबसे important होता है हमारा people, common people. ये वोट करते हैं इनके लिए, और ये हमारे लोकल गवर्नमेंट में देखो कि वो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट को मतलब लोकल लीडर को जाके मिल सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। गवर्नमेंट का काम क्या है? इनके लिए वेलफेयर स्कीम लाए, इनकी नेसेसिटीज को समझे और इनकी जरूरत को समझे और इनके लिए कल्याण वाली काम योजनाएं लाए। वाई कांट मॉडर्न डेमोक्रेसी एग्जिस्ट विदाउट द पॉलिटिकल पार्टीज? हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिटिकल पार्टीज, आज के जो आधुनिक हमारा जो गणतंत्र है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत क्या है? सो विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो गणतंत्र हमारा जो देश है इसमें डेमोक्रेसी में यहाँ एग्जिट ही नहीं कर पाता। हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। अब देखो, if we don't have political parties in a such a situation, every candidate in election will be independent. क्या हो जाता? पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो सारे जो कैंडिडेट है इलेक्शन में स्वतंत्र हो जाते। सेकेंड पॉइंट, नो वन विल एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। नए नए जो बदलाव या समय के साथ जो जरूरत वाली चीजें हैं ये लोगों को प्रॉमिस कौन करेगा? नई नई चीजें कौन बताएगा कि भाई सरकार ये जरूरत है जनता जनार्दन के लिए, लोगों के लिए चीजें जरूरी है। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टन। सरकार बनती लेकिन वो एक रियल लॉन्ग टर्म वाली सरकार नहीं बनती। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर दैट डू देयर लोकेलिटी।
अब जो भी लोग चुन के आते हैं वे अपने कॉन्सिस्टेंसी में जो लोग हैं उन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि लोगों ने उनको चुन के दिया है। नाउ इट इज रोल ऑफ द पीपल, लोगों का काम क्या है, हमें लीडर को चुन के देना है। लेकिन लीडर का काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ लीडर? ही हैज टू डू वर्क फॉर द पीपल, उसका काम है लोगों के लिए काम करे। बट नो वन विल रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन, कंट्री कैसे रन करेगा ये आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि लीडर्स ही नहीं होंगे तो सरकार देश चलेगा कैसा। ओके, बट द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेसी नेसेसिटीज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हमारे देश के अंदर ऑपोजिशन पार्टी हमें हमारी गलतियां दिखाती, मिरर दिखाती है, तो ये भी हमें जरूरी है। As societies become large and complex, they also need some agencies to gather views on various issues to present these to the government. That is why political parties are needed. हमने समाज के अंदर देखा कि ये काफ़ी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने इश्यूज और व्यूज़ रखती हैं और सरकार में पॉलिटिकल पार्टीज हमें ज़रूरत है। तो कितने पॉलिटिकल पार्टीज हमें चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए क्या करती हैं, अगला टॉपिक को हम बढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितना पॉलिटिकल पार्टीज हमें ज़रूरत है। एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री फ्रॉम टू अ पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ग्रुप है, समाज के लोग जो है वे समाज में पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 750 से भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर है और ये पार्टीज लोगों के लिए काम कर रही है। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउडेड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, कुछ कंट्री में एक ही पार्टी होती है और वही पार्टी लोगों के लिए काम करती है। दिस पार्टीज आर कॉल्ड पार्टी सिस्टम। Now we'll discuss the one party system that is in China, the Communist Party, the party system. They are the three types of system. Example लो, कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना के अंदर जो सरकार रन करती है, एक ही पार्टी है चाइना, वन गवर्नमेंट, वन पॉलिटिकल सिस्टम इज देयर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, तीन पार्टी सिस्टम होता है देश के अंदर। तो वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी जैसे चाइना का देखा हमने, एंड टू पार्टी जैसे हमने डिस्कस किया कि यूएसए इंग्लैंड के अंदर होती है। नाउ मल्टी पार्टी जैसे इंडिया है, हमारा इंडिया इतना वॉस्ट कंट्री है कि हमें मल्टी पार्टी ज़रूरत है। नाउ विल डिस्कस वन पार्टी सिस्टम। देर इज नो कॉम्पिटिशन इन दिस सिस्टम, इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। वन पार्टी तो वन मैन रूल जैसा ही है। देर इज नो डेमोक्रेसी एट ऑल, इसमें कोई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि एक पार्टी है, यहाँ पे अदर सिटीजन्स इनको डिमांड ही नहीं है। दिस सिस्टम हैज बीन पॉपुलर इन कम्युनिस्ट कंट्रीज इन अदर अथोरियन रीजन्स लाइक चाइना, नॉर्दर्न कंट्रीज एंड क्यूबा। सो अब टू पार्टी सिस्टम का क्या फीचर्स होता है उसको हम पढ़ेंगे। मेन फीचर्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम वी विल लर्न नाउ। पॉपुलर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू पार्टीज, यहाँ पे दो पार्टी में सरकार बदलती रहती है। सेवरल मेनी एग्जिस्ट इन सिस्टम, पीपल गेट क्लियर चॉइस। अब दो लोग हैं, दोनों में से आपको एक पार्टी चूज करनी होती है, क्लियर चॉइस आपको मिलेगा। सो द पार्टी दैट मीन्स द मेजोरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है। अदर सीट्स इन ऑपोजिशन, दूसरा ऑपोजिशन पार्टी में बैठता है। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, हमें स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन करना जरूरी है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन करोगे तो क्या होगा कि वहां पे हमारी गलतियां हमें दिखेंगी और हम लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। देन प्रॉम्प्ट डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे दो ही पार्टी हैं, यहाँ पे हमें डिसीजन जल्दी ले सकते हैं और प्रॉम्प्ट सही डिसीजन लेने से हमें यहाँ पे अच्छे कानून हम बना सकते हैं। व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम? अब मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है इसको हम पढ़ेंगे। इन सेवरल पार्टीज complete to power and more than two parties have reasonable chance to in coming power either on their own strength in all or reasonable chance to coming in power either their own strength and in all with others. We call it multi-party system. India adopted multi-party system. India हमारा देश जो एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, इतना वॉस्ट कंट्री है, यहाँ पे पावर चेंज होना चाहिए क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ हमारे देश में लोगों की संख्या है और सभी लोगों की वॉइसेस हमें हर्ड करने हैं। तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। हमारा कोई एक कंट्री, हमारा कोई स्टेट ले लो, जिस स्टेट में कंपैरिजन में आप करोगे तो किसी एक कंट्री इतना ही हमारा स्टेट है। फ्रॉम इंडिया अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम,
इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? तो मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करने का हमारा रीजन क्या है? हमारा देश में क्या है, इन आवर कंट्री सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया। सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हमारे देश के अंदर है। इंडिया इज सच ए लार्ज कंट्री। इंडिया इतना लार्ज जोग्राफिकल फीचर्स, आप देखो इथेन सिटी के बेस पे हमारे देश के अंदर कुछ स्टेट बनाए गए हैं जो 7 सिस्टर्स है ना। यहाँ पे सोशल वो जो सोसाइटी है वो समाज जो है वो उसके कम्युनिटी के आधार पे हमने उस स्टेट में बनाए गए हैं। इंडिया इज सच ए लार्ज कंट्री विच इज इजिली एब्सॉर्ब बाई 2 और 3 पार्टी। यहाँ पे 2 या 3 पार्टी से नहीं चलेगा। इंडिया काफी बड़ा कंट्री है। दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। हमारे देश के अंदर अब इतना डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, ये अलग अलग लोग है, समाज है, तो इसलिए हमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। अब हम लास्ट इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं? दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। आप देखो कि बहुत सारे लोग हैं, सभी लोगों का ओपिनियंस जो है अलग है, इसके लिए हमें उनको हम ध्यान दे सकते हैं। पीपल कैन मेक चॉइस बिटवीन 2 सेवरल कैंडिडेट्स। अलग अलग कैंडिडेट्स की जब चॉइस है तो रियल कैंडिडेट्स को हमें चूज करना काफी आसान होता है। नाउ डिमेरिट्स पढ़ते हैं। नो वन इज पार्टी इज लाइकली टू गेन पावर। कभी कभी एक मेजोरिटी पार्टी को पावर नहीं मिलती है, देयरफॉर ये डिफिकल्ट हो जाता है टू फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार बनाने में काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं और उस तरीके से इट लीड्स टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और इसके वजह से आप देखो कि देश में यहाँ पे स्थिरता, एक स्थिर सरकार नहीं आती है, स्टेबिलिटी नहीं आती है। इसके वजह से हमें पॉलिटिकल पार्टी से, मल्टी पार्टी सिस्टम से हमें यहाँ स्थिर सरकार नहीं होती है। तो कुछ भी हो, लेकिन एक बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टीज में इंडिया काफी बड़ा कंट्री है तो मल्टी पार्टी होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।